प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीषित करें। मैं शिवशंकर तिवारी आज आपसे मार्टियर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके लिए हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 6वाँ अध्याय और उसकी 9 से लेकर 11 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। जी हाँ, आप देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण स्थान इन मार्टियर्स को और उनकी सोल को मिला है, कि जो वेदी है, जो परमेश्वर का परम पवित्र स्थान जो होता है, उसकी नींव ही इन मार्टियर्स की सोल के ऊपर रखी गई। यहाँ क्या लिखा है, और मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। परमेश्वर का जो साम्राज्य है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो इन मार्टियर्स की सोल सोल पर रखी गई। कितनी धन्यवाद है। लेकिन इसका एक दूसरा भी रूप है। अगर आप देखें कि मार्टियर होने का मतलब क्या है, फांसी पर चढ़ाया जाना या तलवार से मारा जाना, लहूलुहान हो जाना और पत्थरवाह सहते सहते अपने आप को मरने के लिए छोड़ देना लोगों के हाथों में। लोग यही सोचते हैं कि मार्टियर होने का मतलब यही है। लेकिन मार्टियर होने का एक्चुअल जो मीनिंग है, वो इसके साथ ये भी है कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को मारें। यस, आपको अपने आप को इनकार करने की ज़रूरत है, अपने आप को मारने की ज़रूरत है। आज संसार की तमाम अभिलाषाएं, तमाम तरह की गंदगी और पाप और लुभाने वाली चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो लोगों को आप देते हैं कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला जन हूँ, यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए, ना कि निंदा के लिए, आपको इन वचनों को मानना है। इस प्रकार से पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ, वश में लेकर आता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई और नहीं मार रहा है पौलुस को, पौलुस स्वयं अपने आप को मार रहा है। वो कहता है कि मैं तो मर गया, अब मैं ना रहा, लेकिन अब मसीह मुझ में वास करता है। यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना इनकार करे। सबसे पहली बात कहा, वो अपना इनकार करे। और दूसरी बात प्रभु ने कही कि वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जी हाँ, आपको अपने आप को परसिक्यूट करना है। संसार का परसिक्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर अपने आप को परसिक्यूट करना सीख जाएंगे, अपनी देह को मारना, कूटना और वश में लाना सीख जाएंगे, तो सच में आपको भी परमेश्वर की उस वेदी के नीचे रहने का सौभाग्य मिलेगा। आप भी परमेश्वर के राज्य की फाउंडेशन बन जाएंगे। है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो वध किए गए थे। आज परमेश्वर के वचन के कारण परमेश्वर हमें वचन में किन बातों की आज्ञाएं दे रहा है और किन बातों की आज्ञाएं नहीं दे रहा है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है ना, तो ना, नहीं करना है मतलब नहीं करना है। उसके लिए आपको चाहे अपने आप को मारना पड़े, अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने गुस्से को, अपनी आदतों को मारना पड़े, अपने आप को ख़त्म करना पड़े, वो उत्तम बात है। परमेश्वर आपको मार्टियर होने का सौभाग्य देंगे। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखा है कि थोड़ी देर और ठहर, क्योंकि अभी गिनती पूरी नहीं हुई है। तेरे संगी दास और भाई जिनका अभी आना बाकी है, उनके लिए ठहर। है ना, हम देखते हैं कि जब ये मार्टिर्स की सोल न्याय के लिए चिल्लाती हैं, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, रुको, अभी इनकी गिनती पूरा होना बाकी है। मतलब परमेश्वर हमारी भी, कह सकते हैं कि एक बाट जोह रहे हैं कि हम भी परमेश्वर के लिए अपने आप को मार्टियर करेंगे, अपनी इच्छाओं को मारेंगे, और एक पवित्र दुल्हन के समान, बेदाग बिना झुर्री की दुल्हन के समान, हम भी परमेश्वर के साथ जो है उसके भवन में, उसकी वेदी के नीचे मार्टियर होने के सौभाग्य के साथ वास करेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अगर आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।